दोस्तों, हम भूल गए हैं कि धैर्य ही जीवन को सहज, सुंदर और सुखद बनाता है। जबकि आज की भाग-दौड़ डेज की जीवन शैली मनुष्य अपना धैर्य को बनाए रखने की क्षमता समाप्त हो गई है। उनका जीवन ज्ञान के प्रकाश के बजह अंधकार ने ले लिया। वह अपनी जीवन जरूरत को पूरा करने में अपने आप को कई प्रकार के उलझनों में फंसता जा रहा। धैर्य के कमी के कारण मनुष्य अपना सोचने समझने की क्षमता को भी खोता जा रहा है, जिसके कारण मनुष्य जाने अनजाने ना जाने कितने प्रकार के अपराध करता जा रहा है। इन्हीं अपराध के कारण हमारे सिर के ऊपर तलवार लटकी रहती है। हम हर पल किसी न किसी प्रकार के तनाव से ग्रस्त रहते हैं। इसका प्रमुख कारण धैर्य की कमी ही है। हम सब कुछ आज और इसी समय हासिल कर लेना चाहते हैं। यदि हमारे पास पर्याप्त धन साधन नहीं है तो क्या हुआ, जो चाहिए किसी भी तरह सही या गलत तरीके से हासिल कर लेते हैं। धैर्य के अभाव में हम अपने नैतिक आचरण को भूलकर अनैतिक कर रहे हैं, साथ ही हम अपराधी बनते जा रहे हैं। इन सब बातों को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको भगवान बुद्ध की कहानी सुनाता हूं। किस तरह भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को धैर्य के बारे में समझाया और महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर क्या प्रश्न पूछा। इन सब सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर्स टेरिटरीज। बढ़ते हैं कहानी की ओर। महाभारत में एक प्रसंग है। एक दिन जब पांडव जंगल में शिकार के लिए निकले थे तो उन्हें प्यास लगी और वे थक गए। उस समय एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहा कि उसने अपनी पूजा के लिए कुछ पवित्र घास सूखने के लिए लटका रखी है। एक नर हिरण वहां से गुजरा। घास उसके सींगों में फंस गई और वह घास लेकर जंगल में भाग गया कि यह मेरी पूजा का समय है, मैं यह पूजा नहीं छोड़ना चाहता। आप बहादुर क्षत्रिय। उसने पांडवों से विनती की, कृपया किसी तरह मेरे लिए यह पवित्र घास लाओ, क्योंकि आप सब महान क्षत्रिय माने जाते हैं। आपको मेरी मदद करनी चाहिए। युधिष्ठिर अपने भाइयों से हिरण की तलाश के लिए अलग अलग दिशाओं में जाने को कहते हैं। उन्हें हिरण कहीं नहीं दिखता। एक समय पर वे थक जाते हैं और प्यासे हो जाते हैं। युधिष्ठिर नकुल से पानी की तलाश करने के लिए कहते हैं। एक समय पर नकुल एक तालाब के पास पहुंचता है। जैसे ही वह पानी पीने वाला होता है, एक आवाज आती है, मेरे सवालों के जवाब देने से पहले इस पानी को मत पीना। नकुल इसे अनदेखा करता है, पानी पीता है और मर जाता है। जब नकुल वापस नहीं आता है तो युधिष्ठिर सहदेव को उसकी तलाश करने के लिए भेजते हैं। सहदेव जैसे ही तालाब के पास आते हैं, एक आवाज कहती है, रुको, मेरे सवालों के जवाब देने से पहले इस पानी को मत पीना। सहदेव कहते हैं, मुझे पहले अपनी प्यास बुझाने दो, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। वह पानी पीते हैं और मर जाते हैं। अब युधिष्ठिर को आभास होता है कि दोनों भाई खतरे में हैं और वह भीम और अर्जुन से उन्हें ढूंढने के लिए कहते हैं। वे तालाब के पास आते हैं। जैसे ही वे इससे पानी पीने वाले होते हैं, एक आवाज कहती है, रुको, मेरे सवालों के जवाब देने से पहले इस पानी को मत पीना। अर्जुन कहते हैं, तुम कौन हो, अपने आप को दिखाओ। भीम कहते हैं, छोड़ो अर्जुन, चलो पानी पीते हैं, और मर जाता है। जब भीम और अर्जुन भी वापस नहीं आते तो युधिष्ठिर उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं। आखिरकार वे तालाब के पास पहुंचते हैं और अपने भाइयों को वहां मृत अवस्था में पड़े हुए देखते हैं। वे तालाब से पूछते हैं, पानी, क्या तुम ही अपराधी हो? क्या तुमने ही मेरे भाइयों की जान ली है? मेरी भी जान ले लो। एक आवाज आती है, रुको, मेरे सवालों का जवाब दिए बिना पानी मत पीना। युधिष्ठिर पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम कहां हो? अपने आप को दिखाओ। एक यक्ष प्रकट होता है और कहता है, यह तालाब मेरा है। आपके भाई इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे सवालों का जवाब देने से पहले इसका पानी पी लिया। क्या आप भी अपने भाइयों की तरह भाग्य चाहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, मैं वह भाग्य नहीं लेना चाहता जो मेरा नहीं है। मुझसे आप अपने सवाल पूछो और मैं उनका यथासंभव उत्तर दूंगा। यक्ष युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर बड़ी समझदारी से उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सभी प्रश्न न केवल महत्वपूर्ण और जानने समझने योग्य हैं, बल्कि वर्तमान संदर्भों में भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं।
यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा था कि मनुष्य का साथ कौन देता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। धैर्य न होने पर मनुष्य अपना सहज स्वभाव भी छोड़ देता है। परिस्थितियों को देखकर वह अपने आप को बदल लेता है। इस तरह धैर्य के अभाव में मनुष्य कई बार अपना नुकसान कर बैठता है। धैर्य बिना मनुष्य सरलता से जीवन यापन नहीं कर सकता। मनुष्य किसी भी वस्तु को पाने के लिए झूठ, गलत हो या सही के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। हमारा धैर्य इतना कम हो गया है कि किसी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम के बारे में सोचते तक नहीं। इसीलिए कोई गलत काम कर बैठते हैं और उसका बुरा परिणाम भुगतना ही पड़ता है। धैर्य नहीं तो क्षमा करना भी संभव नहीं है। धैर्य के अभाव में न तो मन पर नियंत्रण करना संभव है और न मन से कोई अच्छा संकल्प लेना मुमकिन है। जब तक हमारा संकल्प स्पष्ट न हो, हम लक्ष्य कैसे साध सकते हैं? एक धैर्य है तो अन्य सभी लक्षणों का विकास सहजता से होना अत्यंत सरल है। धैर्य धारण करना या किसी कार्य के पूर्णता तक पहुंचने के लिए उचित समय तक प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। कहते हैं, हथेली पर सरसों नहीं जमती। धैर्य का अर्थ है सहजता, स्वाभाविकता। युधिष्ठिर के जवाब सुनकर यक्ष प्रसन्न हो गए। इस पर युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि उनके भाइयों को पुनर्जीवित कर दें। यक्ष उनके उत्तर से प्रसन्न थे। इसके बाद यक्ष ने युधिष्ठिर के चारों को भाइयों को फिर से जिंदा कर दिया। साथ ही पानी पीने की भी इजाजत दी। इस तरह युधिष्ठिर ने धैर्य का परिचय देते हुए उन्होंने अपनों सभी भाइयों को जीवित कर लिया, साथ ही पानी भी प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने शिष्यों से धैर्य का परीक्षा लिया। एक बार भगवान बुद्ध ने शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे थे। जेठ की तपती दोपहरी थी। गर्मी और लंबी यात्रा से वे थक गए थे। उन्हें जोरों की प्यास भी लगी थी। बुद्ध एक छायादार पेड़ के नीचे रुक गए और उन्होंने शिष्य आनंद से कहा, अभी कुछ देर पहले हमने मार्ग में एक तालाब देखा था। जाओ और वहां से पानी ले आओ, जोरों की प्यास लगी है। आनंद तालाब पर गया, मगर वह झरना बहुत छोटा था और थोड़ी देर पहले ही वहां से कुछ जानवर गुजरे थे, जिससे ठहरा हुआ पानी हिल गया था और कीचड़ दहच्चों नीचे से ऊपर आ गया था। पानी पीने लायक नहीं रह गया था। आनंद लौटकर बुद्ध के पास आए और कहा, जानवरों के झुंड के वहां से गुजरने से पानी गंदा हो गया है, वह पीने लायक नहीं है। अगर आप आज्ञा दें तो यहां से कुछ दूरी पर एक नदी है, वहां से जल लेकर आता हूं। बुद्ध ने कहा, उसी तालाब पर एक बार फिर जाओ। बुद्ध का आदेश पाकर आनंद को फिर वहीं जाना पड़ा। हालांकि उसका मन नहीं था। वह जानते थे कि पानी गंदा ही होगा, पर बुद्ध की आज्ञा का भी पालन करना था। पहले की ही तरह गंदा पानी देखकर वह वापस लौट आए और बुद्ध से बोले, मैंने पहले ही कहा था कि वह पानी पीने योग्य नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, एक बार फिर वहीं जाकर देखो तो आनंद, शायद साफ पानी मिल जाए। आनंद तीसरी बार झरने पर पहुंचे। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पानी पूरी तरह साफ हो गया था। वह पानी लेकर खुशी खुशी वापस लौटे और बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, आपने आज फिर मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। कुछ भी स्थायी नहीं है, सिर्फ धैर्य चाहिए। दोस्तों, आपने इन दोनों कहानी से अपने क्या सीखा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता। वीडियो देखने लिए आप सभी धन्यवाद। कृपया आप और अपने परिवार का ध्यान रखिए।